बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इससे पहले हमने दो डिसऑर्डर के बारे में बात की थी और वो हमारे साथ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आते रहे, क्योंकि वो साइनोसाइटिस थी और दूसरा ओटाइटिस मीडिया थी। ठीक है, अब हम लोअर साइड में जाते हैं, यानी इनसाइड या थोरेसिक कैविटी में जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर हमारे साथ है निमोनिया। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो निमोनिया में पी है ये साइलेंट है। ठीक है, सो आपने प्रोनाउंसिएशन भी सीखने है कि इसको हम निमोनिया कहते हैं। ठीक है, पी साइलेंट है। निमोनिया कौन सा इन्फेक्शन है? वो इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो या वो इन्फेक्शन जो आपके एक लंग को, जिसमें एयर सैक्स हैं और एयर सैक्स अल्वियोलाई, एक अल्वियोलाई को, एक लंग्स की अल्वियोलाई को या दोनों लंग्स की एट अ टाइम अल्वियोलाइज को इन्फेक्ट कर ले। ठीक है, एयर सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड और पस। क्या होता है, इन्फेक्शन किस तरह काज होती है कि वो आपके साथ जो एयर सैक्स हैं वो फ्लूइड से या पस से फिल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। आफ्टर दैट निमोनिया काजेज योर लंग टिश्यूज़। निमोनिया क्या करता है, आपके जितनी भी लंग टिश्यूज़ हैं उनको उनमें डिजीज़ काज कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाती हैं। और जैसे ही फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक टिश्यू है और जब ये स्वेल होती है तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को कम कर देता है। ठीक है, ओके। निमोनिया अगर बोथ लंग्स में है, ठीक है, तो उसे फिर हम बाइलेटरल कहते हैं डिजीज़ या डबल निमोनिया कहते हैं। ठीक है, बाइलेटरल निमोनिया भी कह सकते हैं या इसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम निमोनिया को देखें कि इसकी काज क्या है, तो ये तकरीबन 30 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये काज हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि 30 डिफरेंट टाइप ऑफ निमोनिया आर देयर। लेकिन अगर हम टाइप्स ऑफ निमोनिया की बात करते हैं तो हम उस एलर्जेंस की बात करते हैं जिससे वो काज होती है, बाय विच पैथोजन काज्ड इट एंड हाउ यू गॉट इट। ठीक है, दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारे साथ टाइप्स ऑफ निमोनिया डिपेंड ऑन एलर्जेंस या पैथोजेंस, कि किन पैथोजेंस से होती हैं और किस तरीके से होती हैं। ठीक है, या कौन सी जगह से होती हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब क्या है, जो हमारे साथ आउटसाइड यानी हेल्थ केयर से आउटसाइड जितनी भी एरिया है, आम एरिया है, कॉमन एरियाज़ है, कॉमन प्लेसेस हैं, वहाँ से आपको लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सबसे पहले उसमें अगर हम देख लें तो बैक्टीरिया आती है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ वायरस है और थर्ड वन फंजाई है। क्योंकि निमोनिया बैक्टीरिया से भी काज हो सकती है, वायरस से भी काज हो सकती है और फंजाई से भी काज हो सकती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो तकरीबन 30 टाइप ऑफ बैक्टीरिया इस तरह हैं जो नमूनिया काज करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर सिर्फ एक ही नमूनिया की बात करेंगे या दो तीन की, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया या माइकोप्लाज्मा नमूनिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके कोर्स में जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। ठीक है, सो इट इज़ द कॉमन डिजीज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। CAP का मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, विच इज़ काज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट्स नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ठीक है, इसे हम निमोकोकल डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, निमोकोकल डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है, MCQs में भी आ सकता है कि इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को निमोकोकल डिजीज़ भी कह सकते हैं। ओके, आल्सो काज एयर इन्फेक्शन, ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एयर इन्फेक्शन भी काज कर सकता है, साइनस इन्फेक्शन भी काज कर सकता है और इसके साथ साथ मेनिंजाइटिस भी काज कर सकता है। मेनिंजाइटिस के बारे में मैं बताता चलूँ कि आपके ब्रेन पर लाइक क्रेनियम हो गया, ठीक है, दिस वन इज़ क्रेनियम जो कि हार्ड है, और इसके बाद 3 लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, 3 लेयर्स। ठीक है, द वन इज़ आर्केनाइड, द सेकेंड वन इज़ जीरोमेटर एंड द थर्ड वन इज़ पियामेटर। इन तीनों लेयर्स को हम मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 लेयर्स को जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, उसे हम मेनिंजिस कहते हैं। अब इसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ पर अगर इस मेनिंजिस में कोई इन्फेक्शन आती है तो फिर उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। इट्स मीन कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी सिर्फ नमूनिया नहीं काज करता,
एयर इन्फेक्शन भी कर सकता है, साइनसिस भी कर सकता है, मेनिंजाइटिस भी कर सकता है। ओके, आफ्टर दैट अगर इस बैक्टीरिया के बारे में हम बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसका जो शेप है वो स्पेरिकल है। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज वायरस। वायरस में कौन से, इन्फ्लुएंजा हो गया या कोविड-19 या हम रिस्पायरेटरी सेंसाइशल वायरस कह सकते हैं जो RSV, ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंसाइशल वायरस, जो कि फिर नमूनिया में चला जाता है। ठीक है, ये अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो भी फिर नमूनिया काज कर लेता है। कोविड-19 अगर ज़्यादा हो गया तो फिर नमूनिया में आ सकता है। ठीक है, फंजाई कौन सा है, फंजाई कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल क्रिप्टोकोकस, नमोनोसाइटिस, जीरोविसाई एंड कोकी डायोडिनस। ठीक है, डायोडीज ये भी हमारे साथ जितने भी हैं ये फंजाइज हैं और इससे भी नमूनिया काज हो सकता है। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि नमूनिया काज होता किस तरह है, क्या भला है ये नमूनिया या क्या करता है बैक्टीरिया। अगर आप हेल्दी ब्रोंक्यूल्स, यानी अब ये हमारे साथ ब्रोंकाइस है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स हैं डिवाइड हो चुके हैं फिर अल्वुलाई में, अल्वुलाई को देख ले, हेल्दी अल्वुलाई को, तो ये बिल्कुल हमारे साथ क्लियर मौजूद है। ठीक है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होती रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे साथ आउटर एनवायरनमेंट से क्या आते हैं, बैक्टीरिया आ जाती हैं, लाइक दैट बैक्टीरिया आ गई हैं और बैक्टीरिया बोथ अल्वुलाई में या फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ अल्वुलाइज में आ जाती हैं। तो ये यहाँ पर क्या करती हैं, बैक्टीरिया एक पैथोजन है, तो यहाँ से क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स को सिक्रीट कर लेते हैं और जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स आते हैं तो इन पर ये हमला कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ नमूनिया बैक्टीरिया हो गई और यहाँ से आपके लिए क्या आ गया, वाइट ब्लड सेल्स आ गई। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इसको मारने की कोशिश करते हैं। और यू नो दैट वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम है तो उसके लिए कुछ वो अलहदा डिफरेंट मैकेनिज्म करती हैं। ठीक है, या डिफरेंट पॉइंट्स उठा लेती हैं। उसके लिए वो क्या करता है, सबसे पहले तो या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है, जो हमारे साथ सिम्टम्स में आता है, या जैसे ही अपने वाइट ब्लड सेल से ये सिक्रीशन कर लेता है केमिकल्स के इस पैथोजन को मार डाले। ठीक है, तो वो कुछ पैथोजेंस को तो वो मार डालता है, लेकिन अगर इनकी तादाद ज़्यादा होती है तो ये क्या कर लेती हैं, ये टिश्यूज़ के साथ मिल जाती हैं निमोनिया। ठीक है, और इसके साथ ही वो वाइट ब्लड सेल्स जब इनसे सिक्रीशन हो जाती है तो ये भी अलहदा हो जाती हैं। ठीक है, यानी खाली रह जाती हैं और ये भी इन टिश्यूज़ के साथ लग जाती हैं। जैसे ही लगती हैं तो इसकी वजह से क्या होती हैं, वो जो साइन और सिम्टम्स आती हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स आती हैं कि इंसान को पता चल जाए, उस ह्यूमन को पता चल जाए कि हाँ अंदर बीमारी है। ठीक है, तो वही सिम्टम्स इसी वाइट ब्लड सेल्स की वजह से आती हैं और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है और उसी इन्फ्लेमेशन में बैक्टीरिया क्या कर लेती है, अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेती हैं और वो एक पस यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नमूनिया काज होने की वजह से आपके साथ देख लें कि सरफेस एरिया कम हो गई है। जैसे ही सरफेस एरिया कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आती है बॉडी में। ठीक है, और ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर फिर इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ओके, सो एयर सेक्स फिल्ड विथ फ्लूइड किस तरह होती है, मैकेनिज्म आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया आती है, उसके लिए वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और वाइट ब्लड सेल्स जब सिक्रीशन कर लेती हैं तो वो वाइट ब्लड सेल्स भी खाली डिब्बे की तरह पड़ी रहती हैं और जब पड़ी रहती हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन काज होती है और उस इन्फ्लेमेशन में फिर क्या होता है, बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से नंबर इंक्रीज होता है और यहाँ पर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे साथ क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। अब याद रखें जो लोग फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको इतनी सर्दी नहीं लगती जितना हम लोगों को लगती है, क्योंकि हम वहाँ पर जाएंगे तो लाजमी बात है वो पहले से आदी हो चुके हैं। ठीक है, एडॉप्टेड है, पहले से आदी हो चुके हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं तो हमने अपने साथ पहले से कोट उठाए होते हैं, कंबल उठाए होते हैं, क्योंकि हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है और वहाँ पे सर्दी होती है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया ऐसे बैक्टीरिया जो हॉस्पिटल के एरिया में रहते हैं, सो दे आर वेरी रेजिस्टेंट, क्या हैं, बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड हैं, उसी एरिया के साथ वो रह चुके हैं और वो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, वहाँ पर वो सर्वाइवल भी कर रहे हैं। तो जैसे ही वो किसी इंसान को लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सो दे आर मोर सीरियस देन केप, यानी कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया caused by antibiotic resistant
बैक्टीरिया, उससे भी काज हो सकते हैं, या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्लोकोकस एरियस, ये भी है हमारे साथ, इससे भी काज हो सकता है। लेकिन याद रखना है कि इससे ये वाला ख़तरनाक होता है क्योंकि ये अडॉप्टेड है, उसने वो हालात देख लिए हैं, जितनी भी एंटीबायोटिक्स वहाँ पर यूज़ होती हैं या स्प्रेज वगैरह, तो उसमें भी वो अपना यानी कंडीशन वो बरकरार रख रहा है, तो इट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। आफ्टर दैट 3-1 क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर क्या होता है, जब किसी को बंदे को आईसीयू में या ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी कोविड-19 जैसे गुजर गया है, तो उसमें आपने इस वेंटिलेटर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा। वेंटिलेटर होता है इस तरह है कि आपकी जब ऑक्सीजन डिफिशिएंसी आ जाती है एनवायरनमेंट में आपके लिए, ठीक है, आपके लिए, या डायरेक्टली आपका एयर पैसेजवे इतना गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, तो आपके लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं, ठीक है। सो ब्रीथिंग मशीन टू हेल्प यू ब्रीथ इन, जो आपको ब्रीथिंग में मदद कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली ऑक्सीजन सिरप जा रहा है, और ये कहाँ पर होती है, आईसीयू में। फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर इस वेंटिलेटर में कहीं पर बैक्टीरिया मौजूद है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, अगर वो मौजूद है तो ये डायरेक्टली आपको क्या कर सकता है, इन्फ्लेम कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन काज कर सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, क्योंकि आपको ब्रीथिंग करनी है और ब्रीथिंग प्रोसेस में आपके लिए अगर गैसियस एक्सचेंज के लिए जगह कम है तो इट्स मीन कि आपको चेस्ट पेन होगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग लाजमी बात है। फेवर तकरीबन आप लिख सकते हैं 104, ठीक है, इतनी फेवर आपको हो सकती है, बुखार हो सकता है। कफिंग अप येलो ग्रीन और ब्लडी म्यूकस, क्योंकि आप जब कफिंग करते हैं तो यहाँ से आपके लिए म्यूकस क्या होगा, वो निकलेगा, ठीक है, और वो येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या ब्लडी म्यूकस भी हो सकता है, ब्लड भी उसमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो टिश्यूज़ हैं वो स्विल हो चुके होते हैं या वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज होते हैं, इन्फेक्शन होती है। रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, स्वीटिंग और चिल्स, ओके, ब्लूइश स्किन, लिप्स और नेल्स, अगर आपकी नेल्स और लिप्स या स्किन ब्लूइश हो जाती है, ब्लूइश कलर की, तो इसे एक नाम दिया जाता है, मेडिकल टर्म उसे कहते हैं साइनोसिस, ठीक है, ये भी हो सकता है, किस वजह से, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से। डायग्नोसिस क्या है, इसके हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें मालूम होगा, डॉक्टर किस तरह इसे मालूम करते हैं। सो उसके लिए चेस्ट एक्सरे होता है कि आपके चेस्ट का एक्सरे कर ले, और जैसे ही चेस्ट का एक्सरे करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको, यानी फॉर एग्जांपल अगर अल्वुलाई सिंपल या हेल्दी है या नॉर्मल है तो इस तरह होगा, लेकिन अगर आप एक्सरे में देखेंगे तो फिर वो आपको फिल्ड नज़र आएंगे, ठीक है। सो पल्स ऑक्सीमेट्री भी कर सकते हैं, यानी आपके ऑक्सीजन की मकदार भी चेक कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी हो सकता है जिसके ज़रिए से, या स्प्यूटम टेस्ट भी हो सकता है, स्प्यूटम यानी जो बलगम होती है, ठीक है, या प्लूरल फ्लूइड कल्चर। फ्लूइड क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड जो हमारे साथ लंग्स के जो आउटर डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, जिसमें फ्लूइड मौजूद होता है, उसकी कल्चर भी हो सकती है, यानी उस फ्लूइड को चेक किया जा सकता है। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से लगा हुआ है तो एंटीबायोटिक, अगर एंटी फंगल फंजाई से एंटीवायरल भी मेडिकेशंस यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन थेरापी होती है या ड्रेनिंग ऑफ फ्लूइड होती है, इस फ्लूइड को निकाला जाता है, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक था निमोनिया के बारे में, एंड आई होप आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।